अच्छा, अपनी बात ख़त्म करके अपने केबिन की तरफ चला जाता है। वहीं बाकी सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं कुमकुम का ध्यान बार बार अक्षत की ओर ही जा रहा था। उसने ये कंपनी क्यों खरीदी, ये सोच सोच के ही उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसकी तो सोच सोच के ही हालत खराब हो रही थी कि पता नहीं अक्षत अब यहाँ उसके साथ क्या करेगा। पता नहीं वो क्यों आया है यहाँ। फिर ऊपर फेस करके रोनी सी शक्ल बना के बोलती है, बाबा जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उस राक्षस से बचने के लिए तो कंपनी में आई थी और ये यहाँ भी आ गया। मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे प्रभु, जो ये हिटलर मेरे नसीब में लिखा था। वैसे कुछ भी कहो, है तो बड़ा हैंडसम ना बाबा जी। और इसको किसने कहा था इतना हैंडसम बन के आने के लिए। और ये लड़कियां भी पता नहीं कैसी हैं, किसी और को ताड़े जाती हैं। किसी और के पति को घूरना तो गलत बात होती है। अब इनको कौन ही समझाए। जब इनको पता चलेगा कि ये हिटलर मेरा है तो क्या गुजरेगी इन सब के दिल में। दिल की बात से याद आया, मुझे तो जिया को सब बताना है, पर मैं उसे कुछ नहीं बता सकती। जिस तरह से हम दोनों की शादी हुई है वो तो बम ब्लास्ट जैसा है। वो तो जाके उस राक्षस पे फट जाएगी। नहीं नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी, कुछ और बहाना बना दूंगी। थोड़ी ही देर बाद लंच टाइम में सब लोग खाने के लिए कैंटीन में होते हैं। जिया और कुमकुम भी अपनी जगह पे बैठ जाती है। जिया बिना कुछ बोले कुमकुम को घूरने लगती है। ये देख के कुमकुम पहले पानी का गिलास उठा के उसको एक सांस में पूरा पी जाती है। फिर थोड़ा डरते हुए बोलना शुरू करती है, वो क्या है ना कि माँ की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे उनके पास रुकना पड़ा। फिर मेरी हो गई इसलिए मैं नहीं आ पाई। और मेरा फ़ोन वो भी ख़राब हो गया था, इसलिए तो मैं तेरा कॉल कैसे लेती। कुमकुम की बात सुन के जिया उसे अपनी एक आईब्रो उठा के उचकाती है। अगर इस बात में ज़रा भी झूठ हुआ मेरी जान, तो मैं तेरी टांगें ही तोड़ दूंगी। तभी पीछे से किसी के लड़के की आवाज़ आती है, किसकी टांगें तोड़ने की बातें हो रही हैं। उसकी आवाज़ सुन के जिया और कुमकुम पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक लड़का अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले उनको मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी जिया कुमकुम को आंखें मारते हुए कहती है, ले आ गया तेरा आशिक। ये सुन के कुमकुम उसे घूर कर देखने लगती है और भाग हमारे जो शिवान बाबू पधारे। जिया उस लड़के को टोंट मारते हुए बोलती है तो शिवान उन दोनों के पास आ जाता है और एक चेयर खींच के वो भी बैठ जाता है और बोलता है, क्यों तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही थी, मुझे इतना मिस कर रही थी जो तुमसे रहा ही नहीं गया। शिवान भी उसी टोन में जिया को जवाब देता है। वहीं कुमकुम इन सब से अलग अपने ही ख्यालों पर गुम थी। शिवान की बात का जवाब देते हुए जिया बोलती है, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुम जैसे लोगों को याद करके अपना टाइम वेस्ट करूं। शिवान को उसकी बात सुन के गुस्सा आने लगता है। वो भी उसे गुस्से से बोलता है, क्या मतलब,
तुम्हारा तुम जैसे लोगों से। और थोड़ी देर में उनके बीच वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाता है। वहीं कुमकुम इन सब से बेखबर अपनी ही सोच में गुम थी, जैसे उसे उन दोनों की आवाज़ सुनाई ही ना दे रही थी। थोड़ी देर बाद उसका ध्यान किसी चीज़ के टूटे जाने से टूटता है। कुमकुम अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो जिया ने गुस्से से कॉफ़ी मग तोड़ दिया था। तो वहीं सिवान ने एक प्लेट उठाकर रखी थी फेंकने के लिए। कुमकुम जल्दी से जाती है और उनके बीच में जाकर खड़ी हो जाती है और जोर से दोनों को वार्निंग देते हुए बोलती है, अब अगर तुम दोनों ने एक और वर्ड अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम दोनों से ही दोस्ती तोड़ लूँगी। कुमकुम की धमकी सुन के अब दोनों ही चुप हो जाते हैं कि तभी लंच ब्रेक भी ख़त्म हो जाता है और कुमकुम कैंटीन वाले को सब चीज़ों का बिल पे करके उन दोनों को वहाँ से लेकर जाने लगती है कि तभी अचानक उसका पैर टूटे हुए मग के टुकड़े पे पैर रख देती है। कुमकुम का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिरने को होती है कि शिवान जल्दी से उसकी कमर पकड़कर उसे संभाल लेता है। शिवान तो कुमकुम की गहरी काली आंखों में खो सा जाता है। वहीं कुमकुम उसके छूने से थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो जल्दी से शिवान से दूर होकर खड़ी हो जाती है और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। उनके साथ ही वहाँ से जिया भी चली जाती है। वहीं उनके जाने के बाद शिवान अपने हाथ को किस करते हुए बोलता है, जाने कब समझोगी कुमकुम तुम मेरे दिल का हाल। और वो भी अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ निकल जाता है। वहीं कोई और भी था जो ये सीन देख के लाल पीला हो रहा था। जी, ये और कोई नहीं, हमारी कुमकुम के पति देव जी थे जो राज के साथ वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन गलत टाइम पे गुजरे जनाब। अब जाने क्या होगा हमारी प्यारी सी कुमकुम का। अक्षत राज को बोलता है, वो दोनों आज के बाद अगर मुझे साथ दिखाई दिए तो तुम जिंदगी भर वर्जन ही रहोगे। राज की आंखें अक्षत की बात सुन के चौड़ी हो जाती हैं। वो थोड़ा हकलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, गलती से भी नहीं होगा। मैं उसे भाभी के पास गलती से भी नहीं आने दूंगा। और इतना बोल के वो अक्षत के केबिन से निकल जाता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। शाम के वक्त कुमकुम कंपनी से बाहर आती है तो उसके सामने एक लिमिटेड एडिशन की कार आके खड़ी हो जाती है। कुमकुम कार के अंदर देखने की कोशिश करती है पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तभी कार का मिरर नीचे होता है और अक्षत उसमें से कुमकुम को ऑर्डर देते हुए बोलता है, अंदर बैठो। कुमकुम आसपास देखते हुए जल्दी से अंदर बैठ जाती है। अक्षत कार को फुल स्पीड में वहाँ से लेके निकल जाता है। कार में अब एकदम शांति छाई हुई थी, कोई कुछ नहीं बोलता। अक्षत को बार बार शिवान का कुमकुम को छूना याद आ रहा था। वो गुस्से से पागल हो रहा था। वो कार को फुल स्पीड में चला रहा था। वहीं कुमकुम की हालत खराब हो रही थी। वो अक्षत को कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो मन ही मन ऊपर वाले को याद किए जा रही थी और बोल रही थी, हम आपके पास आ रहे हैं बाबा जी। अक्षत
और भी ज़्यादा स्पीड को बढ़ा देता है। वहीं कुमकुम कस के अपनी आँखों को बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद कुमकुम को लगता है कि जैसे कार चल ही ना रही हो। उसे लगता है कि कहीं वो यमराज के पास तो नहीं पहुंच गई। वो अपनी रोनी सी शक्ल बना के आंखें खोल कर देखती है तो लोग तो घर ही आ चुके थे। घर देख के कुमकुम चैन की सांस लेती है और खुशी से कार से निकलकर अंदर की ओर जाने लगती है कि तभी अक्षत उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए अंदर की ओर लेकर जाने लगता है। कुमकुम चुपचाप उसके साथ चली जा रही थी क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ किया तो उसके लिए ही अच्छा नहीं होगा। अक्षत कुमकुम को अपने रूम में ले जाता है और उसके बाद वॉशरूम में ले जाकर उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर को ऑन कर देता है। कुमकुम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अक्षत उसके साथ ऐसा कर क्यों रहा है कि अचानक ही अक्षत उसके कमर पर अपने हाथ ले जाता है और उसे खुद से चिपका लेता है। कुमकुम उसके छूने से सिरह रही थी। वो थोड़ा डरते हुए उससे बोलती है, क्या कर रहे हो तुम? अक्षत की पकड़ उसकी बात सुन के और भी कस जाती है। अब कुमकुम के हाथ उसके सीने पर आ जाते हैं। अक्षत अपने हाथ कुमकुम की कमर पर चलने लगते हैं जैसे वहाँ कुछ लगा हो और वो उसे साफ कर रहा हो। फिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें किसी और लड़के के आसपास भी देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। एक बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो, तुम मेरी हो और जो मेरा है उसे किसी के साथ शेयर करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद कुमकुम को पकड़ लेता है। अब अक्षत के हाथ उसके पेट पे थे। वो अपनी पकड़ कस देता है और कुमकुम के बालों को एक साइड कर देता है और उसके बाद अपने होठों को उसके गर्दन से कंधे तक रब करने लगता है। कुमकुम की पकड़ अक्षत के हाथों पे कस जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो तो हो क्या रहा है। अक्षत उसे फिर से पलट देता है और वाल से लगाकर उसके होठों पर टूट पड़ता है। कुमकुम को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सारा गुस्सा उस पे ही उतार रहा हो। काफ़ी देर बाद जब अक्षत का गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो कुमकुम को छोड़ देता है और फिर आगे बोलता है, मेरी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश तुम बिल्कुल भी मत करना, वरना पनिशमेंट के लिए रेडी हो ना। अभी तो सिर्फ तुम्हारे होठों पे मैंने अपना नाम लिखा है। अगर आगे से कुछ भी हुआ तो तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से पे मेरा नाम होगा, याद रखना। और इतना बोल के वो बाथरूम से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में कुमकुम भी खुद को नॉर्मल करके बाहर आ जाती है और चेंज करके किचन में जाके खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर करते हैं और दादी और सना जी कुमकुम से उसके पूरे दिन के बारे में पूछते हैं। उसके बाद वो भी अपने रूम में चली जाती हैं। वहीं कुमकुम भी रूम में जाती है और बिना अक्षत की ओर देखे चुपचाप जाके चेंज करके वह सो जाती है। कुमकुम के यूँ इग्नोर करने से अक्षत को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, पर उसे खुद ही समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसे
रिएक्ट क्यों कर रहा है। क्यों कुमकुम को किसी और के साथ देख के उसे अच्छा नहीं लग रहा था। आग तो लग गई थी उसके दिल पर वो समझ ही नहीं पा रहा था क्यों इस न्यू फीलिंग को। यही सब सोचते सोचते उसे भी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अक्षत की नींद खुलती है तो कुमकुम वहाँ पर नहीं थी। तभी उसे कुमकुम कॉफ़ी के साथ अंदर आती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो अभी उसकी ओर नहीं देखती, जिससे उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। वो कुछ बोलने को होता है कि कुमकुम जल्दी से कॉफ़ी मग को शायद टेबल पर रखकर वॉशरूम में घुस जाती है। वो अंदर जाके डोर से लगकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और खुद से ही बातें करते हुए बोलती है, इस लाड डलहौजी को हो क्या गया है। कल तक तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा था और अब इतनी पोजीशनेस। बाबा जी, मुझे तो ये आदमी समझ ही नहीं आ रहा था। कभी बोलता है कि मुझसे दूर रहो और कभी खुद ही इतना पास आ जाता है। कल तो इसने मेरी जान ही निकाल दी थी। इतना पास आने की क्या ज़रूरत थी। इसको पता नहीं क्या चलता है इसके दिमाग में। और अभी तो ऐसे देख रहा था कि अभी चबा जाएगा। नहीं नहीं, निकल जाएगा, वो भी जिंदा ही। मुझे इससे दूर ही रहना पड़ेगा। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं उनसे दूर ही रहूँगी। जितना हो सकेगा इसके सामने भी नहीं जाऊँगी। बाकी आप संभाल लेना बाबा जी। उसके बाद वो जल्दी से शावर लेती है और ब्लैक कलर का अनारकली पहन के रेडी हो जाती है। ब्लैक कर उसके गोरे रंग पे और भी ज़्यादा उभर कर आ रहा था और फिर जल्दी से अपने बालों को सुखाने लगती है। वो टॉवेल लेकर बाहर रूम में आ जाती है। एक बार को तो अक्षत भी उसको देख के उसी में खो आ जाता है। ऊपर से उसका ब्लैक लेस कुर्ता उसे और भी ज़्यादा पागल कर रहा था। लेकिन तभी उसे कुमकुम का खुद को इग्नोर करना याद आ जाता है और वो अपना हाथ बढ़ाकर कुमकुम को अपने ऊपर खींच लेता है। कुमकुम अक्षत के ऊपर थी और अक्षत के हाथ उसकी कमर पे थे। कुमकुम खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। अक्षत अपनी पकड़ उस पे और कस देता है और बोलता है, कोशिश करना बेकार है बीबी, मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले मेरे सवालों के जवाब दो, उसके बाद चली जाना। अक्षत के इतना पास होने से कुमकुम की हालत पहले से ही खराब हो चुकी थी और कस के अपनी आँखों को बंद कर लेती है। कुमकुम की हालत देख के अक्षत को उसे परेशान करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। वो धीरे धीरे अपने हाथ फिराने लगता है और उसके हाथ कुमकुम की बैक पर आ जाते हैं। उसके ठंडे हाथों को अपनी बैक पे महसूस करते ही कुमकुम की पकड़ अक्षत की टी शर्ट पर कस जाती है। उसके माथे पर पसीने ने अपनी जगह बना ली थी। अक्षत को उसे परेशान करने में मज़ा आ रहा था और धीरे धीरे उसकी नीयत भी बिगड़ रही थी। वो अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए उसके बालों में अपनी उंगली फंसा लेता है। धीरे धीरे उसी चेहरे को अपने पास लाने लगता है। कुमकुम को जब अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती हैं तो अपनी आंखें खोलकर देखती है और जल्दी से अक्षत की पकड़ से
निकलते हुए भागने लगती है कि अक्षत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? कुमकुम उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। उतनी ही उसके हाथ पे अक्षत की पकड़ कसती जाती है। कुमकुम रोने सी शक्ल बनाकर बोलती है, प्लीज जाने दो ना। उसकी बात सुन के अक्षत का दिल भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता और उसका हाथ छोड़ते हुए बोलता है, अभी के लिए मैं जाने दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना सवाल भूल जाऊँगा। मुझे जवाब चाहिए। जितना जल्दी मिलेगा मुझे मेरा जवाब, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना बोलकर वो वॉशरूम में घुस जाता है और वहीं कुमकुम जल्दी से रेडी होकर सबके पास हॉल में चली जाती है। अच्छा, जब रेडी होकर आता है तो कुमकुम उसे कहीं भी नहीं दिखती। उसकी नज़रों को पहचानते हुए दादी बोलती हैं, वो जा चुकी है। बोल रही थी कि उसके हिट रोल बॉस ने उसको कुछ ज़्यादा ही काम दे रखा है। दादी की बात सुन के अक्षत खुद से ही बोलता है, मैंने इसको कब काम दिया? इस लड़की को तो बस मुझे इग्नोर करना आता है। बात तो करनी होगी इससे अब। और वो भी जल्दी से नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं कुमकुम ऑफिस पहुंच के चैन की सांस लेती है। उसे तो बस कैसे भी करके अच्छा से बचना था, क्योंकि उसके तो सिर्फ पास होने से ही उसकी हालत खराब हो रही थी। वो अपना ध्यान हटाने के लिए काम में लग जाती है। वहीं अक्षत आके सीधा अपने केबिन की ओर चला जाता है और अपना लैपटॉप ऑन करके उसमें कुमकुम को देखने लगता है, क्योंकि उसने रात से बोल के पहले ही वहाँ हिडन कैमरा और माइक्रोफोन फिट कर दिया था। वहीं दूसरी ओर शिवान अपने केबिन में फाइलों के समुंदर पर डूबा हुआ था। राज ने उसे कुमकुम से दूर रखने के लिए उसे काम में बिजी रखने का प्लान बनाया था। उसे तो देख के यही लग रहा था कि वो 1 महीने से पहले इन फाइलों को पूरा नहीं कर पाएगा। उसकी हालत बहुत ही बुरी तरह से खराब हो गई थी। वहीं अक्षत कुमकुम को अपने केबिन में आने के लिए मैसेज करता है। कुमकुम की आंखें उसके मैसेज को देखकर ही चौड़ी हो जाती हैं। वो अपने फ़ोन को खुद से ऐसे दूर कर देती है जैसे वो फ़ोन लवारिश हो। कुमकुम अपने दोनों आँखों को अपने हाथों से कवर कर लेती है और ऐसे प्रिंटेड करने लगती है जैसे उसे फ़ोन दिखाई ही ना दिया हो। वहीं अक्षत उसकी ये सारी हरकतें देखे जा रहा था। वो गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा था। वो गुस्से से अपने लैपटॉप पर कुमकुम को घूरते हुए देखता है और बोलता है, इस लड़की के बहुत ही पर निकाल आए हैं। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वो अपना फ़ोन उठाकर एक और मैसेज करता है और फिर एक डेविल स्माइल करते हुए फ़ोन को रखते हुए बोलता है, अब देखता हूँ बीवी कैसे नहीं आती हो तुम यहाँ। वहीं कुमकुम जैसे ही फ़ोन को उठा के देखती है, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती और अपना फ़ोन उठा के लिफ्ट की ओर भागती है और अंदर जाके टॉप फ्लोर का बटन प्रेस करती है। वहीं अक्षत उसको देखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है।
कुमकुम भागते हुए उसके केबिन में जाती है और बिना नॉक करे ही अंदर की ओर घुस जाती है और अंदर जाके एक चैन की सांस लेती है। क्या हुआ बीबी, अब क्यों आ गई? अच्युत उसे देखते हुए डेविल स्माइल करते हुए बोलता है। उसकी बात सुन के कुमकुम उस मैसेज के बारे में सोचने लगती है जिसमें लिखा था, बीबी अगर तुम अगले 2 मिनट में मेरे कैबिन में नहीं आई तो मैं खुद वहाँ पर आ जाऊँगा और तुम्हें सबके सामने से उठा लाऊंगा। फिर मुझे मत बोलना कि मैं बेशर्म हूँ। लो भाई, अच्युत ने बेशर्मी दिखाना भी शुरू कर दी है। और क्या करेगा अब कुमकुम के साथ, जानेंगे हम आगे के भाग में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। धन्यवाद दोस्तों।